आती है आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है मोलारिटी। अब मोलारिटी क्या है, देखिए सामने सबसे पहली चीज मोलारिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। यूनिट होती है मोलर, जिसे आप मोल पर लीटर भी बोलते हैं, मोल पर लीटर, ठीक है, इसको मोल पर लीटर भी बोला जाता है। ठीक, यूज कैसे होनी है, क्या होना है, पहले उसको समझेंगे कि कैसे रिप्रेजेंटेशन से कितनी मोलारिटी आती है, क्या सिंबल्स किस तरीके से यूज हो रहे हैं इसके, देन हम इसकी बेसिक डेफिनेशन पे चलेंगे। ठीक, चेक करिए जरा, बाई चांस कहीं 100 m लिखा है, ठीक, 100 m है तो उसका मतलब होता है सेंटामोलर, उसका मतलब होता है मोलारिटी कितनी है 100, यानी m हटा देना, जो भी नंबर हो वो मोलारिटी है। ऐसे ही 10 m से डेकामोलर 10, 5 m से पेंटामोलर मोलारिटी 5, 1 m से नॉर्मल मोलर सॉल्यूशन होता है 1 मोलर सॉल्यूशन मोलारिटी 1, m/2 से सेमी मोलर 1/2, m/5 से पेंटीमोलर 1/5, m/10 से डेसीमोलर 1/10 और m/100 से सेंटीमोलर 1/100। ये मोलैरिटीज होती हैं जो गिवन आते हैं। अब इसके अंदर एक चीज ध्यान से देखो, 1 2 3 और ये 3, ए और आई का डिफरेंस है 100 m सेंटामोलर, 100 m सेंटामोलर, ठीक है। यहाँ आओ, सबसे नीचे देखो m/100 सेंटीमोलर, यहाँ ऊपर चलेगा तो यहाँ नीचे चलेगा, ए का आई हो जाएगा। यहाँ देखो 10 m तो यहाँ 1 m/10 होगा, यहाँ 5 m है तो m/5 होगा, यहाँ अगर सेंटा चल रहा है तो यहाँ सेंटी हो जाएगा, यहाँ डेका चल रहा है तो डेसी हो जाएगा, पेंटा चल रहा है तो पेंटी हो जाएगा। ठीक, ये दो अलग है, 1 m और 5 m/2 बिल्कुल सेपरेट है। ठीक, तो ये तीनों और ये तीनों एक जैसे से हैं, बस ऊपर नीचे का डिफरेंस है। ठीक, ये मोलैरिटीज ध्यान में रखना, किसी भी नंबर से नेम से यूज हो जाएंगी, इससे भी ये यूज हो सकती हैं, नेम से भी यूज हो सकती हैं। नेम से आती हैं तो परेशानी होती है क्योंकि नेम वाइज हम भूल जाते हैं कई बार, इसलिए नेम वाइज स्पेशली ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्या आएगा, अब हम समझेंगे व्हाट इज मोलैरिटी, कि मोलैरिटी क्या होती है उसको समझते हैं। तो मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। आप बोलोगे मतलब टोटल 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स पड़े हैं, ये मोलैरिटी होती है। यानी मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन सॉल्यूशन, यानी कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में पड़े हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। आप कहोगे कैसे, मैं समझाता हूँ। ठीक, मैं समझाता हूँ। थोड़ा सा सॉल्वेंट लो, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा सॉल्वेंट ले लो, जितने मोल्स मिलाने हैं उतने मोल्स मिला दो, किसके, सोल्यूट। थोड़ा सा सॉल्वेंट लो, जितने सोल्यूट के मोल्स मिलाने उतने सोल्यूट के मोल्स मिला दो। ठीक, देन टोटल सॉल्यूशन को 1 लीटर कर दो। तो टोटल 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स पड़े हैं, दिस इज मोलैरिटी। तो क्या होती है मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी टोटल 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स पड़े हैं, ये मोलैरिटी है। याद रखना, यहाँ पर टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 1 लीटर, तो टोटल वॉल्यूम में, टोटल 1 लीटर में कितने मोल्स है, दिस इज मोलैरिटी। ठीक, आगे बढ़िए नेक्स्ट हो। अब अगर इसको फॉर्मूले के टर्म्स में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हो, मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी मोल्स पर लीटर आ गया। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। आपको इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसे मैं ऐसे भी दिखा सकता था कि V लीटर सॉल्यूशन के अंदर, मतलब V लीटर सॉल्यूशन में n मोल्स हैं तो 1 में कितने, तो NB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मैं इसको भी मोलैरिटी बोल सकता था, ठीक, पर मैंने ऐसे बताई नहीं आपको, मैंने डायरेक्ट यूज कर ली। ठीक, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं। ठीक है, दिस इज मोलैरिटी। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। यहीं से एक चीज और देखो, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, ठीक, अगर मैं इसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी, मैं किसी चीज को हीट करूंगा, लिक्विड को हीट करूंगा, उसकी वॉल्यूम बढ़ेगी। ठीक, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी तो मोलैरिटी कम हो जाएगी। तो मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, इसकी एक लिमिटेशन या डिसएडवांटेज भी बोल सकते हो, या ऐसे भी बोल सकते हो क्या कि नहीं, बस ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वो डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखो मोल्स क्या है, अब मैं इसको भी और डिटेल में लेके जा रहा हूँ। मोल्स क्या होते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये मोल्स होते हैं। दूसरा ध्यान से देखना, अगर एक सॉल्यूशन की वॉल्यूम मुझे ml में दे रखी है, मिली लीटर में, लीटर में नहीं ml में दे रखी है, और मैं कौन से लीटर में चेंज करूँ, तो आप इसे लीटर में किस तरीके से चेंज करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 1000 से। अगर आपको कोई भी वॉल्यूम अगर ml में दे रखी हो, आपको उसे लीटर में चेंज करना हो तो आप उसको किससे डिवाइड करते हैं, 1000 से। तो VL अपॉन 1000, ये क्या हो गई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो अब ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर आ गई, ये
और ये जो मोल्स आ गए इन दोनों को उठाकर यहाँ पुट कर दो, तो चेक करो एनबी की जगह तो आ गया वेट अपॉन डब्ल्यू बी अपॉन एनबी, ये तो आ गया इसकी जगह एनबी की जगह, ठीक है, इस एनबी की जगह। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर की जगह आ गया वी एम एल अपॉन 1000, यानी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन एम एल अपॉन 1000, ये इसकी जगह आ गया। चेक करिए मोलरिटी सिंपली एनबी अपॉन वी सोल्यूशन इन लीटर था, यहाँ से आ गया एनबी की जगह आ गया ये डब्ल्यू बी अपॉन एनबी, और वी सोल्यूशन इन लीटर की जगह है वी सोल्यूशन इन एम एल अपॉन 1000, ये आ गया। मल्टीप्लाई करो तो डब्ल्यू बी इंटू 1000 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा एम बी इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन एम एल, ये मोलरिटी का फॉर्मूला आ गया, ठीक, जो हमें आगे यूज करना है, ठीक है। हाँ इसी को देखते हैं, जब तक आप इसे देखिए। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम मोलैरिटी पे सिंपल सिंपल से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। सीधा सीधा यही फॉर्मूला है, मैं इसी को ही यूज करूंगा और किसी को यूज नहीं करूंगा, ठीक। ये लिखा रहेगा कि मोलैरिटी क्या होती है, हाँ ये फॉर्मूला है, ठीक। डब्ल्यू बी, देखिए मैं सारे क्वेश्चन आपको इसी फॉर्मूले से सिखाऊंगा, आप लोग उन क्वेश्चंस को कट शॉर्ट करके भी कर सकते हो, जैसे डब्ल्यू बी अपॉन एम बी मोल्स होता है, तो अगर मैं डायरेक्ट मोल्स दूंगा तो आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इट्स टोटली अप टू यू आप कैसे यूज करते हैं। मैं वॉल्यूम लीटर में लेके सॉरी एमएल में लेके आऊंगा यहाँ पे हमेशा, पर मैं लीटर में भी यूज कर रहा हूँ क्वेश्चन में, तो आप उसे डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन क्या चेंजेस आप करते हो, पर मैं छोटे बच्चों की तरह सिखाऊंगा, बाद में जब आपको प्रैक्टिस हो जाए देन आप अपने अकॉर्डिंगली कैसे भी यूज करते रहना, ठीक। बिल्कुल बेसिक से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से लेके अच्छे क्वेश्चन तक चलेंगे, 7 क्वेश्चन करेंगे इसके पहले, ठीक है, फिर आगे कुछ और देखेंगे, एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया 5 ग्राम ऑफ NaOH, 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 200 ml सॉल्यूशन, और मैंने आपसे कहा कैलकुलेट मोलैरिटी, कैलकुलेट मोलैरिटी। आप कहोगे बहुत सिंपल है, हाँ, पर मैं पहले ये सारी इंफॉर्मेशन निकाल दूं तब। अगर आप ध्यान से देखें आंसर के लिए, सोल्यूट कौन है, NaOH, ये सोल्यूट है, इसका वेट कितना है 5 ग्राम, ठीक, इसका वेट कितना है 5 ग्राम। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 40, NaOH इज 40, ठीक है, 23 + 16 + 1। दूसरा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml, ये कितनी है 200, ठीक, मोलैरिटी आ जाएगी, चेक करो WB 5 MB 40 वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 200, ठीक, सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन उसने कहा 5 मोल्स ऑफ NaOH in 200 ml solution, हाँ, कैलकुलेट मोलैरिटी। अब इसे कैसे करें, अब की बारी क्या दिया है मोल्स, किसके, सोल्यूट के, तो मोल्स का मतलब क्या होता है, मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, कितना आ गया 5 WB अपॉन MB, ठीक, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml कितना आ गया 200 ml, चेक करो WB अपॉन MB डायरेक्ट कितना दिया है 5, और ये कितना दिया 200, डायरेक्ट हो जाएगा, मैं डायरेक्ट ही कर दूं, पर मैं इसके टर्म्स में ही लेकर आऊंगा, आपके वो तो मैं मोल से भी कर देते, हाँ कर सकते थे, बट मैं हर चीज इसके टर्म्स में लेकर आऊंगा। तीसरा देखो उसने कहा 5 मोल्स ऑफ, 5 मोल्स मतलब 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 2 लीटर सोल्यूशन, हाँ, कैलकुलेट मोलैरिटी। आपको कैसे कैसे करेंगे, देखो वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 5 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट कितना है NaOH है तो 40, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर में दे रखी है कितना 2 लीटर, ये लीटर में है तो ये वॉल्यूम किस में है लीटर में, मुझे किस में चाहिए ml में, तो ml के लिए क्या करूं 2 × 1000, तो दिस इज ml, ठीक। आपको डायरेक्टली पुट कर सकते थे, ऊपर 1000 हटाना पड़ता, पर इसी के टर्म्स में रखते हैं, तो चेक करो वेट ऑफ सोल्यूट 5, मॉलिक्यूलर वेट 40, वॉल्यूम ये, ठीक, सिंपल चल रहा है, सीधा सीधा एक ही फॉर्मूला पकड़ के रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 मोल्स ऑफ NaOH इन 2 लीटर सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलैरिटी। अब सभी में मोलैरिटी ही चल रही है, अब मोल्स का मतलब क्या है, देखो मोल्स मींस वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया 5, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ लीटर में दी है 2 लीटर्स, मुझे किस में चाहिए ml में,
तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml 2 × 1000 चेक करो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, मोल्स पता है, मोल्स मींस वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट पता है 5, वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml पता है 2 × 1000। ये चीज समझ में आती है। चारों क्वेश्चन थे, सिंपल थे, सीधा फॉर्मूला बेस्ड थे। ठीक, थोड़ा सा बदलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा। होप सो ये सारी बेसिक चीजें हैं, समझ में आ गई होंगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगला क्वेश्चन 5वां, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है उसको समझो। अब उसने मुझसे कहा 5% H2SO4, 5% H2SO4 दिया और बाय सॉल्यूशन दे दिया, कुछ और नहीं दिया। उसने कहा कैलकुलेट मोलैरिटी। अब आप कहोगे 5% H2SO4 सॉल्यूशन क्या हो गया? ये वही चीज है जो अभी थोड़ी देर पहले सीखी थी, जिससे पहली क्लास में आप सीख कर आए हो। ठीक है, ये वही चीज है। ठीक, कैसे? 5% H2SO4 बाय सॉल्यूशन। पहले समझो बाय सॉल्यूशन का मतलब क्या है, W/V का रिलेशन। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, 5% सॉल्यूशन दिया है। हाँ, तो 5% सॉल्यूशन मींस व्हाट, 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन व्हाट, 100 ml सॉल्यूशन। यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml आपके पास डायरेक्ट आ गई कितनी, 100 ml। ये चीज समझ में आती है। तो पहले तो इसे यूज करना सीखो, 5% H2SO4 बाय सॉल्यूशन। इससे पहली क्लास में ही आपने सीखा है कि इसका मतलब क्या है, 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। तो ये तो डायरेक्ट आ गया आपके पास। ठीक, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट अब तक तो याद हो चुका होगा, 98 होता है। चेक करो जरा, सब कुछ तो पता है। 5 ग्राम पता है वेट ऑफ सॉल्यूट, ये वेट ऑफ सॉल्यूट पता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट सॉरी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है। ठीक है, आया लॉजिक, सीधा सीधा मोलैरिटी चल रही है। अगला क्वेश्चन 6। अब क्या करा उसने दिया 5% H2SO4 बाय वेट और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे दी आपको 1.02 ग्राम पर ml। ठीक, अब से का कैलकुलेट मोलैरिटी। मोलैरिटी बताओ भाई, कैलकुलेट मोलैरिटी। अब आप कहोगे ये कैसे चलेंगे, पहले देखते हैं ना उसने इन्फॉर्मेशन क्या दिया है। 5% H2SO4 का मतलब क्या होता है, हाँ उसको समझो। 5% H2SO4 मींस 5 ग्राम आ गया। बाय वेट मींस वेट ऑफ सॉल्यूशन होगा 100 ग्राम। आप कहोगे कैसे पता चला, अरे इससे पहले में बाय सॉल्यूशन था, यानी वेट बाय वॉल्यूम था। बाय वेट बाय वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगी, बाय वेट है तो वेट ऑफ सॉल्यूशन आएगा। इससे पहली क्लास में हमने पढ़ा है कि वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया। ठीक, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 98 ग्राम। अब आप कहोगे और क्या निकालना है, उसको चेक करो। वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया, 1000 पता है, क्या रह गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रह गया। अब आप कहोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा, उसको समझो भाई। हमें बहुत अच्छे से पता है डेंसिटी क्या होती है, वेट जिसका भी निकालना है अपॉन वॉल्यूम। चेक करो जरा मेरे पास क्या है क्या नहीं। डेंसिटी मुझे पता है, वेट मुझे पता है, यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगी, यहाँ से वॉल्यूम निकाल देना। हाँ, आप कहोगे कैसे, अरे वैल्यू पुट कर दो 1.02 इक्वल्स टू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ से वॉल्यूम निकाल देना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सीधी ml में ही आएगी। आप कहोगे क्यों, क्योंकि डेंसिटी ml में है, ग्राम पर ml, तो वॉल्यूम सीधी ml में आएगी। इस वॉल्यूम को, इस वेट, इस मॉलिक्यूलर वेट को उठा के फॉर्मूले में पुट कर देना, सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक, इजी है, सीधा सीधा है, बच्चों वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली वेराइटी भाई ध्यान रखना, इसमें और इसमें बाय सॉल्यूशन था तो सब कुछ डायरेक्ट आया, इसमें डायरेक्ट नहीं था। इसमें वेट ऑफ सॉल्यूशन और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन था, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको पहले निकालनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ, ये सारे ही क्वेश्चन जितने भी मैं करा रहा हूँ, बार बार एक बारी हर एक क्वेश्चन के बाद पॉज कर करके, ठीक है, या 3-4 क्वेश्चनों के बाद पॉज कर करके आप लोग इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, ये सारी वेराइटीज हैं, क्योंकि जब मैं इन्हें सिखा रहा हूं तो इन वेराइटीज को आप सीखिएगा। देन इसके बाद जब अनसॉल्व आएंगे तो वहां पर आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये वेराइटी थी या ये थी। आपको वो वेराइटीज दिमाग में होनी चाहिए, खुद अप्लाई करनी आनी चाहिए। इन्हीं वेराइटीज पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलता है 7th। अब 7th क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझे, ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा 5m H2SO4 सॉल्यूशन है, बस कैलकुलेट वेट ऑफ सॉल्यूट। उसने कहा जी 5 कैपिटल M H2SO4 सॉल्यूशन है, कैलकुलेट वेट ऑफ सॉल्यूट। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूं, ठीक, अब इसे कैसे सॉल्व करूं कि 5m H2SO4 दे दिया और आपको वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है। इसको कैसे करा जाए, इसको सुनिए।
इस क्वेश्चन के लिए मैं क्या करूंगा, मैं आपको ना इसको एक आर्टिकल में पढ़ाता हूँ, आर्टिकल में बना दूंगा कि अगर ऐसा सिर्फ यही नहीं कोई भी क्वेश्चन आए किसी के भी ऊपर आए तो आप इसे यूं करना है। ठीक, कैसे देखिएगा, सामने देखो। इसे पहले जनरलाइज बनाते हैं। सपोज करो किसी भी H2SO4 का ले लो, चलो H2SO4 का 5m दे रखा है, 10m दे रखा है, 35m दे रखा है, हाँ 45m दे रखा है, 50m दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है, और आपसे कहा सब वेट ऑफ सॉल्यूट निकालो। तो पहले समझो इतने m का मतलब क्या होता है, उसे ढंग से सुनिएगा। 5m का मतलब क्या होता है, 5m मीन्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं 5, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है 1 लीटर। आपका क्यों, मोलैरिटी को देखो, मोलैरिटी क्या होती है, व्हाट इज मोलैरिटी, क्या होती है मोलैरिटी, पहले सोचो उस चीज को, मोलैरिटी होती क्या है। हाँ कि मोलैरिटी, व्हाट इज मोलैरिटी, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। यानी अगर 5m दे रखा है तो मोल्स कितने हैं 5, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर। 10m दे रखा है तो मोल्स कितने आएंगे अब 10, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर ही चलेगी। ठीक, यहाँ पर मोल्स कितने 3, यहाँ मोल्स कितने 35, यहाँ मोल्स कितने 45, यहाँ मोल्स कितने 50, तो डायरेक्ट मोल्स मिल जाते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सब में 1 लीटर चलती है। फिलहाल मुझे वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ऐसा है, यहीं से ही जनरलाइज बनाओ। सपोज यही ले लो कि मेरे पास वॉल्यूम मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए कितने 45। अब अगर मेरे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता है, मुझसे क्या आगे यूज करके दिखाओ, तो मोल्स का फॉर्मूला ओपन करो, मोल्स क्या होते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 45। मुझे वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो क्या करूं 45 इनटू मॉलिक्यूलर वेट, ये जनरलाइज आ गया। यानी किसी भी सब्सटेंस के, इसे जनरलाइज बनाओ, किसी भी सब्सटेंस की आपको मोलैरिटी दे रखी हो, ध्यान से देखना, अगर मैं उस मोलैरिटी को मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या निकल जाएगा वेट। ऑब्जेक्टिव में बहुत काम करेगा ये, दोबारा सुन लो। अगर मेरे को डायरेक्ट मोलैरिटी दे रखी है और मेरे से बोला जा रहा है कि इससे वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल दो, तो कुछ मत करना, जो मोलैरिटी दे रखी है उसको उठा के सीधा सीधा किससे मल्टीप्लाई कर देना, उसके मॉलिक्यूलर वेट से। जिस भी सॉल्यूट के लिए मोलैरिटी दे रखी हो उसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देना, सीधा सीधा वेट ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। ये चीज समझ में आती है। ठीक, आप कहोगे फिर भी रटवाने का ना करके बेसिक से काम करें, तो अगर आप बेसिक से काम करोगे तो जो मोलैरिटी दे रखी होती है उतने ही मोल्स होते हैं, पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर होती है, ये बाय डेफिनेशन है। और जब भी बाय डेफिनेशन यूज करोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर ही लेनी है, याद रखिएगा। वेट ऑफ सॉल्यूट सॉरी जो भी मोलैरिटी दे रखी है मोल्स उतने ही आते हैं हमेशा, पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर आती है। ठीक, याद रखना, ये लगा तभी सकते हो जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को 1 लीटर लोगे और मोल्स उतने ही लोगे जितने दिख रहे हैं। ठीक, याद रखिएगा, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर नहीं है तो डायरेक्ट मोलैरिटी का फॉर्मूला भी नहीं, ये नहीं लगेगी बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन यही निकल के आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अगर ये दे रखा हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ऊपर देखो 5m H2SO4 दे रखा था, W भी निकालना है, आप कहोगे अब तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। मोल्स कितने हैं, हाँ 5, मोल्स क्या होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये कितने आ गया 5, अच्छा वेट निकालना है तो वेट कितना आ गया 5 इंटू मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट कितना 98, ये कितना हो गया 490 ग्राम। डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक, हाँ सीधा सीधा क्वेश्चन है। ठीक है, ये चीज समझ में आती है, ये 7 क्वेश्चन समझ में आते हैं। हाँ, ये सातों के सातों क्वेश्चन के बाद ये तो थे आपके इसकी वेराइटीज। अब हम और क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी। ठीक है, अब इसके हम करेंगे कौन से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। पहले आप इसकी प्रैक्टिस करिए फिर हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अब हम लोग करेंगे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस हैं 5th 6th 11th 12th 25 एनसीईआरटी बैक के हैं, सीधा सेम फॉर्मूला यूज होना है। अगर कोई नया चीज यूज होगी तो मैं आपको हाथ कैद बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, नोट्स आपके पास हैं नहीं है तो आप एनसीईआरटी बैक ओपन कर लेना, एनसीईआरटी ओपन कर लेना, एनसीईआरटी नहीं है तो कोई भी रिफ्रेशर ओपन कर लेना जिसमें एनसीईआरटी हो। ये भी ना हो तो ऑनलाइन चले जाना, ऑनलाइन में हाँ डाउनलोड कर लेना एनसीईआरटी, पूरी एनसीईआरटी मिल जाती है वहां पे। ठीक है, हाँ वहां से देख लेना, क्वेश्चन आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सुनिए, इवन एनसीईआरटी भी ऑनलाइन पूरी पड़ी है। क्वेश्चन सुनो, कैलकुलेट द मास ऑफ। अगर क्वेश्चन में कभी आए कैलकुलेट द मास ऑफ, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी केमिस्ट्री के अंदर मास एंड वेट सेम चीज होती है, याद रखिएगा। मतलब सेम इन व्हाट सेंस, यूज करते टाइम पे। जैसे मैं इसको बोल सकता हूँ मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, पर मैं अपने लिए सो दैट कंफ्यूजन ना हो मैं वेट ही रखूंगा। मास कहीं भी दे रखा हो तो समझ जाना वो वेट ही है और कुछ नहीं। तो कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट, तो यानी मास ऑफ सोडियम एसिटेट मतलब वेट ऑफ सोडियम एसिटेट निकालना है। सोडियम एसिटेट क्या होता है,
हाँ, सोडियम एसिटेट है CH3COON में। आगे क्या कह रहा है, आर रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml कितनी दी है, 500 ml ऑफ इतने मोलर, मोलैरिटी भी दी गई है कितना, 0.375। आगे मोलर दिया है, इतने मोलर बोल दिया मतलब मोलैरिटी इतनी ही हो गई। अगर मोलैरिटी में इतने मोलर मेंशन्ड है कि जैसे इतने मोलर बोल दिया, दिस मच मोलर, तो इसका मतलब क्या, मोलैरिटी इतनी आ गई, तो ये मोलैरिटी आ गई। ठीक, आगे कह रहा है मोलर मास ऑफ सोडियम एसिटेट। मोलर मास कुछ और नहीं होता, मोलर मास मींस मॉलिक्यूलर वेट ही होता है, यानी एमबी ही दे रखा है। इसकी एक्चुअल यूनिट ग्राम पर मोल होती है, ठीक है, एक्चुअल यूनिट ग्राम पर मोल। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट कितना दे दिया है, 82.0245 ग्राम पर मोल, ठीक, ग्राम पर मोल। तो एक ही बात है, चेक करो, चेक करो, वेट ऑफ सोल्यूट आपको निकालना है, ठीक, मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है, हाँ ये रहा मॉलिक्यूलर वेट, मोलैरिटी आपको पता है, वॉल्यूम आपको पता है, ठीक है, तो वॉल्यूम पता है, मॉलिक्यूलर वेट पता है, मोलैरिटी पता है, वेट रह गया, हो जाएगा कुछ इजी सा कुछ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर। अब उसने कहा है कंसेंट्रेशन निकालो इन मोल्स पर लीटर। तो देखो कंसेंट्रेशन कुछ और नहीं है, कंसेंट्रेशन तो किसी न किसी की टर्म्स में कैलकुलेट करोगे, तो किसकी टर्म्स में कैलकुलेट करो, आपको अगर कंसेंट्रेशन निकालनी है तो किसी न किसी की तो टर्म्स में कैलकुलेट करोगे। तो वो बोल रहा है कि कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन इन व्हाट, मोल पर लीटर, कि कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन इन मोल पर लीटर, और मोल पर लीटर में क्या कैलकुलेट होती है, मोलैरिटी। तो आपको एक तरीके से क्वेश्चन के अंदर जो वो कह रहा है कि कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन मींस मोलैरिटी ही निकालनी है आपको, ठीक, तो आपको मोलैरिटी निकालनी है, किसकी निकालनी है, नाइट्रिक एसिड की निकालनी है, HNO3। HNO3 के लिए अगर आप मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो 1 + 14 + 16 × 3, तो ये टोटल आएगा 63 ग्राम पर मोल आ जाएगा। आगे कह रहा है पर लीटर, पर लीटर मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी आ गई, 1 लीटर, 1 लीटर मतलब 1000 ml आ गई, ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml ये आ गया। विच इज द डेंसिटी ऑफ, हाँ दोबारा करता हूं मैं, दोबारा सुनिए, उसने क्या कहा है, कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर, ठीक है, कंसेंट्रेशन निकालनी है, नाइट्रिक एसिड आ गया। विच इज द डेंसिटी ऑफ, आगे आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रहा है कितनी, 1.41 ग्राम पर ml, ये डेंसिटी दी है। आगे कह रहा है मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड इज 69%, 69% मास परसेंटेज दी है, हाँ, तो एक तरीके से बाय मास दे दिया, ठीक। अब आपको क्वेश्चन करना है, तो अब हम क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करें, आपको मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी का फॉर्मूला पूरा क्रॉस चेक करो क्या पता है क्या नहीं, बस एमबी पता है और कुछ नहीं पता, सब कुछ निकालना है। तो पहले देखो इस 69% को आप कैसे यूज करोगे, 69% बाय मास मींस वेट ऑफ सोल्यूट कितना आ गया, 69 ग्राम, हाँ, और वेट ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया, 100 ग्राम, ठीक, यानी वेट ऑफ सोल्यूट आ गया 69 ग्राम और वेट ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया, 100 ग्राम, तो एक ही वेट आ गया, एक ही वेट आ गया, ठीक। दूसरे नंबर पे आओ, तो उसमें डब्ल्यू भी पता चल गया, एम भी पता चल गया, वेट ऑफ सोल्यूशन रह गया, वो पता चल गया, मॉलिक्यूलर डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन मुझे पता है, ये कितनी है, 1.41 ग्राम पर ml, ठीक। अब डेंसिटी का फॉर्मूला लगाओ, वेट अपॉन वॉल्यूम, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकाल दो, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कैसे आएगी, वेट अपॉन डेंसिटी, वेट कितना है 100, डेंसिटी कितनी है, बस हो गया क्वेश्चन। तो चेक करो, फिर से देखो, वेट ऑफ सोल्यूट मुझे पता चल गया, ये रहा, हाँ, मॉलिक्यूलर वेट मुझे पता ही है, ये रहा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेरी यहाँ से आ गई, डन, सिंपल है। ये कौन सा था, 6th। अब हम इसके बाद कौन सा करेंगे, 11th, उसको देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आता है क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर। कंसेंट्रेशन बोल दिया, मोल पर लीटर में बोल दिया, मतलब फिर से मोलैरिटी ही पूछ लिया, ठीक, क्योंकि कंसेंट्रेशन मोल पर लीटर में मोलैरिटी ही होती है, ठीक है। इफ इट इज 20 ग्राम, इफ इट्स 20 ग्राम, वेट ऑफ सोल्यूट कितना आ गया, 20 ग्राम, इज डिसॉल्व्ड इन इनफ वाटर टू मेक द वॉल्यूम अप टू, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी दी है, 2 लीटर, यानी ये किस में दिया है आपको, लीटर्स में। अब इसे अगर ml में चेंज करोगे तो क्या आएगा, 2 × 1000 ml, ठीक।
तो ये आ गया वॉल्यूम, ये आ गया वेट। किसकी बात हो रही है? C12H22O11। इसका अगर आप मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो वो आएगा 342। क्रॉस चेक करिए, वेट ऑफ सोल्यूट पता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट पता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पता है। हो गया क्वेश्चन, ठीक, सिंपल है क्वेश्चन। अगेन नेक्स्ट, अब देखिए जो 12th क्वेश्चन है उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक सिखाना चाहूंगा। पहले उन बेसिक को समझिए, ठीक, वो बेसिक सीख जाओगे, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है, बस आपको बेसिक पता होने चाहिए। हाँ, कि 12th क्वेश्चन में बेसिक कैसे यूज होने हैं। ढंग से सुनो पहले, 12th पे जाने से पहले देखिए, सपोज करो आपका पास एक कंटेनर है जिसके अंदर कोई भी सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है। मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है। मैंने क्या करा, मैंने इसकी वॉल्यूम चेंज कर दी, यानी मैंने इसमें डाइल्यूशन कर दिया। डाइल्यूशन करने का मतलब क्या होता है कि वॉल्यूम को बढ़ा देना। डाइल्यूशन करने का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम को बढ़ा देना, यानी वॉल्यूम कर दी V2, ठीक। अब वॉल्यूम चेंज होगी तो आपको पता है मोलैरिटी इंडिपेंडेंट होती है, मतलब मोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के, तो मोलैरिटी भी बदल जाएगी, वो आ गई M2। और पूछता आपस में रिलेशन क्या होगा। तो ये जो डाइल्यूशन के टाइम पे इनमें एक रिलेशन चलता है उसे याद रखिएगा, वो होता है M1V1 इक्वल्स टू M2V2। ये याद रखना। कैसे आता है अगर उसकी भी बात करोगे तो वो भी बहुत आसान है। कैसे? देखो, ऐसे समझो, मोलैरिटी क्या होती है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। लीटर में ले ली फिलहाल, मोल्स अपॉन वॉल्यूम है, ठीक। फिलहाल मैंने क्या करा, M/V निकाला, ये क्या आ गया? मोल्स। यानी इस कंटेनर में इतनी वॉल्यूम है, इतनी मोलैरिटी है, तो इतने मोल्स हैं, ठीक। मैंने मान लिया M1 है, V1 है, मोल्स N है, N ले ली। आपको N क्यों लिए? N1 लो, चलो N1 ले लिया। अब मैंने क्या करा, वॉल्यूम बदल दी। मैंने वॉल्यूम बदल दी तो वॉल्यूम कितनी कर दी? V2। मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? M2। मोल्स कितने हो जाने चाहिए थे? N2। मोल्स कितने हो जाने चाहिए थे? N2। पर क्या मोल्स मैंने चेंज करे? नहीं, मोल्स तो चेंज ही नहीं करे, ठीक ना। मैंने इसमें मोल्स, जितने मोल्स इसमें थे उतने मोल्स है, सिर्फ वॉल्यूम ही तो चेंज करी है। दोबारा सुनो, देखो, इनिशियल वॉल्यूम M1, इनिशियल वॉल्यूम V1, मोलैरिटी M1, ये लगाया M इज इक्वल टू N अपॉन V, ये आ गया, यहाँ से मोल्स आए N बोल दिया मैंने कि जो भी मोल्स आए। मैंने वॉल्यूम बढ़ाई, डाइल्यूशन करा, तो मैंने वॉल्यूम चेंज करी, वॉल्यूम चेंज हो गई V2, मोलैरिटी हो गई M2। मैंने फिर फॉर्मूला लगाया, M2 इज इक्वल टू N अपॉन V2, यहाँ से मैंने फिर निकाला M2 V2 इक्वल्स टू N। अब ध्यान से देखो, जितने मोल्स इधर हैं उतने ही मोल्स इधर हैं, तो मैं वेट में लग गया, तो M1V1 इक्वल्स टू M2V2। यानी ये चीज क्या निकल के आई? ये चीज ये निकल के आई कि ड्यूरिंग डाइल्यूशन, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स सेम रहते हैं, इसलिए M1V1 का प्रोडक्ट भी हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो जब भी डाइल्यूशन होगा, आप कहोगे हमें कैसे पता चलेगा डाइल्यूशन होगा? जब भी सिर्फ वॉल्यूम में चेंज आ रहा होगा तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ डाइल्यूशन हो रहा है। तो जब भी सिर्फ वॉल्यूम में चेंज आ रहा होगा तो इसका मतलब क्या है? डाइल्यूशन हो रहा है, ठीक है। याद रखना कि जब भी खाली वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो इसका मतलब डाइल्यूशन हो रहा है। डाइल्यूशन के टाइम पे ये फॉर्मूला लगता है। आगे चल के आप नॉर्मेलिटी सीखोगे, आएगी आगे, तो तब भी सेम फॉर्मूला लगेगा, बस मोलैरिटी की जगह नॉर्मेलिटी हो जाएगा, ठीक। तो M1V1 इक्वल्स टू M2V2 याद रखिएगा। अब मैं इस चीज को यूज करने वाला हूँ, M1V1 इक्वल्स M2V2। एक तो चीज आपकी बेसिक में ये निकल के आ गई, M1V1 इक्वल्स टू M2V2। दूसरी चीज और सुनो, एक और बहुत बढ़िया चीज सीखो। सपोज करो कोई भी एक सब्सटेंस दे दे आपको और आपको उसकी सिर्फ डेंसिटी दे दे। ये भी एक सेपरेट क्वेश्चन है अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, क्योंकि ये दोनों ही लॉजिक एनसीईआरटी के इस क्वेश्चन में यूज होने हैं, इसलिए सिखा रहा हूँ, ठीक है। कि एक और कंसेप्ट सीखो कि अगर आपको एक सेपरेट क्वेश्चन पकड़ा दे, क्या पकड़ा दे कि जी 5 ग्राम पर ml NaOH दे रखा है, ठीक। या ऐसे समझो, NaOH के लिए डेंसिटी दे रखी है 5 ग्राम पर ml, बस और कुछ नहीं दे रखा। यानी आपको बोला कि NaOH सोल्यूशन है जिसकी डेंसिटी इतनी है, NaOH सोल्यूशन है जिसकी डेंसिटी इतनी है, सोल्यूशन की डेंसिटी पकड़ा दी। आपसे क्या कहा गया? हाँ, मतलब सोल्यूशन से क्या मतलब? इसकी डेंसिटी दे दी, सोल्यूशन की नहीं, मतलब NaOH की डेंसिटी पकड़ा दी आपको। और आपसे क्या कहा गया कि भाई इस NaOH की डेंसिटी से मोलैरिटी निकाल दो।
तो ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से करे जाते हैं, डेंसिटी को डायरेक्ट यूज करो। डेंसिटी क्या होती है, ध्यान से सोचो, मास अपॉन वॉल्यूम। तो जो भी डेंसिटी दे रखी होगी वेट ऑफ सोल्यूट उतना ही आ जाएगा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहीं से आ जाएगी, कितनी, 1 ml। अब आप कहोगे ये क्या हुआ, डेंसिटी तो वेट मास अपॉन वॉल्यूम है, ठीक। तो डेंसिटी जो भी आई है ये मास अपॉन वॉल्यूम है, तो यहां से आपको वेट किसका मिला, सोल्यूट का। और हाँ, क्योंकि NaOH की डेंसिटी थी तो वेट उसका ही मिलेगा। वॉल्यूम किसकी मिली, सोल्यूशन की, याद रखिएगा NaOH की डेंसिटी थी। मॉलिक्यूलर वेट NaOH का कितना है आपके पास, 40। वेट पता है, मॉलिक्यूलर वेट पता है, वॉल्यूम पता है, सीधी मोलैरिटी निकल जाएगी। यानी अगर आपको एक NaOH सॉल्यूशन दे रखा हो और उसमें आपको NaOH की डेंसिटी दे रखी हो तो आप सीधा सीधा इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक। याद रखना इस चीज को। और एक चीज सुनो, इसी कंसेप्ट को या ऐसा ही एक और कंसेप्ट है। सपोज करो वाटर दे दे, वाटर की डेंसिटी हम सबको पता है 1 ग्राम पर ml होती है, ठीक। और आपसे कह दी इसमें मोलैरिटी निकालो, तो आप कहोगे ये कैसे निकाले, या तो खाली वाटर दिया है और इसकी मोलैरिटी कैसे निकाले। तो देखो ऐसे क्वेश्चन जितने भी, इससे पहला भी इसी टाइप का क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन कैसे करे जाते हैं, इसमें सोल्यूट भी वाटर, सॉल्वेंट भी वाटर और उसी का ही सोल्यूशन होता है, यानी सब कुछ वाटर माना जाता है, उसी से ही क्वेश्चन करा जाता है। ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही करे जाते हैं, याद रखना इस चीज को, एज इट इज डाइजेस्ट कर लेना। तो यहाँ नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, वेट ऑफ सोल्यूट कितना, 1 ग्राम, सेम कंसेप्ट। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितनी, 1 ml, ठीक। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट कितना, 18, फॉर्मूला में पुट करो तो मोलैरिटी कितनी आएगी, 1 into 1000 अपॉन 1 into 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 18 into 1, तो ये आ गया 1000 अपॉन 18। 1000 अपॉन 18 कितना आएगा, 55.55। आप कहोगे मुझे कैसे पता, इस कैलकुलेशन को भी याद कर लो कि जो 1000 अपॉन 18 आता है, हाँ वो आता है 55.55। 100 अपॉन 18 कितना आएगा, 100 अपॉन 18 एक पॉइंट कम कर दो, 5.55। 10 अपॉन 18 कितना आएगा, 0.555, ठीक। तो आपने कई कंसेप्ट सीखे, एक तो आपने डाइल्यूशन का फॉर्मूला सीख लिया, एक तो आपने डाइल्यूशन सीख लिया कि डाइल्यूशन लॉ क्या होता है, ठीक। एक तो आपने डाइल्यूशन का लॉ सीखा, ठीक है, कि डाइल्यूशन लॉ क्या होता है, ठीक है। दूसरा आपने क्या सीखा कि डेंसिटी को किस तरीके से यूज करा जाता है, ठीक है। तो एक तो आपने डाइल्यूशन सीखा, दूसरा आपने सीखा कि डेंसिटी को कैसे यूज करा जाता है, कि डेंसिटी को आप किस तरीके से यूज कर सकते हो, कि अगर किसी की भी डेंसिटी दे रखी हो तो कैसे यूज करना, मतलब किसी की खाली डेंसिटी दे रखी हो तो उसे किस तरीके से यूज करना है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इन चीजों को हम आगे यूज करते हैं क्वेश्चन के अंदर, ठीक। एनसीईआरटी का 12th क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। वो कहता है द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल। मिथेनॉल क्या होता है, CH3OH। मिथेनॉल का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज 32 ग्राम पर मोल। खाली ग्राम भी लिख दोगे क्योंकि वो तो ऑब्वियस है, पर मोल में चलता है ये। इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल, यहाँ एक मिनट, हाँ मतलब इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल CH3OH, ये तो मॉलिक्यूलर वेट आ गया, इसकी डेंसिटी कितनी दी गई है, 0.793 kg पर लीटर। अभी बात करेंगे इससे। वो कह रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम नीडेड, कितनी वॉल्यूम चाहिए, रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग, नई वॉल्यूम कितनी लेकर आऊं मैं, 2.5 लीटर, और नई मोलैरिटी कितनी लेकर आऊं मैं, 0.25। तो मेरी बात ध्यान से समझना, ढंग से सुनना। नई वॉल्यूम पूछिए कि नई वॉल्यूम मतलब व्हाट इज द वॉल्यूम नीडेड रिक्वायर्ड टू मेक इतना, यानी कितनी वॉल्यूम इसकी चाहिए सो दैट मैं इतनी वॉल्यूम बना सकूं। तो ये क्वेश्चन किसका जा रहा है, इतनी वॉल्यूम थी इतनी वॉल्यूम पे जा रहा है, तो डाइल्यूशन पे जा रहा है। भाई इतनी वॉल्यूम है, इतनी वॉल्यूम करनी है, यानी वॉल्यूम चेंज होना है सो दैट मोलैरिटी इतनी हो सके। तो मैं इसको कर देता हूँ 2, इसको कर दिया 1, तो ये आ गया M2V2, इधर आ गया M1V1। मुझे ये दोनों तो पता है, V1 मुझे निकालना है। अगर मुझे कहीं से क्या पता चल जाए M1 तो मेरा क्वेश्चन हो गया। भाई सीधी सी बात है, M2V2 मुझे पता है, V1 मुझे निकालना है, क्या रहेगा निकालना, M1। अब M1 के लिए क्या चीज चाहिए, इधर आ जाओ। उनने M1 निकालने के लिए मुझे क्या दिए, डेंसिटी दी है। हमें डेंसिटी को कैसे यूज करूं, देखते हैं। उनने डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल दिया है, डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल से वेट ऑफ मिथेनॉल कितना आ गया, यानी वेट ऑफ सोल्यूट कितना आ गया, 0.793 kg, क्योंकि यहाँ kg है।
इसे ग्राम में चेंज कर लो, इतने ग्राम हो गया। मॉलिकुलर वेट मुझे पता ही है, ये रहा मॉलिकुलर वेट आ गया, वेट आ गया, हाँ ये वाला वेट आ गया, ठीक है। और डेंसिटी होती क्या है मुझे बताओ, डेंसिटी इज वेट बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मुझे कितनी दी गई है यहाँ पे 1 लीटर, 1 लीटर मतलब 1000 ml, मतलब सॉल्यूशन मतलब इसकी वॉल्यूम दी गई है, ठीक। ये वॉल्यूम आ गई, तो ये वॉल्यूम हो गई, ये वेट हो गया, ये मॉलिकुलर वेट हो गया। इसको उठाकर किस में पुट कर देना, मोलैरिटी में, तो मोलैरिटी ऑफ मिथेनॉल आ जाएगी, ठीक। वहां पर इसी का वेट लेना 793 ग्राम इंटू 1000 अपॉन व्हाट, इसी का मॉलिकुलर वेट लेना 32, इसी की वॉल्यूम लेना, ठीक है, मोलैरिटी आ जाएगी। और ये मोलैरिटी क्या कहलाएगी, आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, M1। इस मोलैरिटी को निकाल कर यहाँ पुट कर देना, क्या कैलकुलेट हो जाएगा, V1। ये चीज समझ में आती है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, याद रखिएगा क्वेश्चन में क्या करा है। हाँ, उसमें मेथनॉल दे रखा था, डेंसिटी दे रखी थी, वॉल्यूम पूछा है कि कितनी वॉल्यूम होनी चाहिए सो दैट हम इतनी वॉल्यूम और इतनी मोलैरिटी कर सकें। तो इतनी वॉल्यूम और इतनी मोलैरिटी के लिए मुझे क्या चाहिए, मोलैरिटी वॉल्यूम बताइए, डाइल्यूशन लॉ लगाऊंगा मैं, ठीक है। मुझे क्या निकालनी है, दोबारा देखो, मतलब मुझे इस वॉल्यूम और इस मोलैरिटी के लिए ये वाली वॉल्यूम चाहिए, तो मैंने इन्हें तो V2 मान लिया, M2 मान लिया, तो ये आ गया। V1 निकालना है, तो मैंने डाइल्यूशन लॉ लगाया क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रही थी, तो M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2 लगाया। ये मुझे निकालना है, ये दोनों मुझे पता है, ये नहीं पता। इसे निकालने के लिए मैंने डेंसिटी को लगाया कि डेंसिटी क्या होती है, वेट अपॉन वॉल्यूम, तो ये वेट आ गया, ये वॉल्यूम आ गई, ठीक है। मॉलिकुलर वेट मुझे पता है, मोलैरिटी के फॉर्मूले में पुट करा, सीधा आंसर है, ठीक। आगे अब इसका अगला लास्ट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, जो आपकी एनसीईआरटी में है, हाँ, दैट इज 25th। और सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, जितनी भी वैरायटी के क्वेश्चन इस पे कॉम्पिटिटिव में भी बने हुए हैं, मैंने वो सारे ऑलरेडी वैरायटीज में कवर कर लिए हैं, जो बीच बीच में भी बताई कि हाउ टू यूज डेंसिटी, हाउ टू यूज डाइल्यूशन लॉ, ठीक है, या कैलकुलेशन कैसे करनी है, या बाय डेफिनेशन मोलैरिटी कैसे यूज करनी है, इन्हीं सब के ऊपर क्वेश्चंस हैं कॉम्पिटिशन में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है, हाउ आर 0.5 mole Na2CO3 and 0.5 capital M molarity Na2CO3 are different। मतलब यहां तो मोल दिए हैं, यहां मोलैरिटी दी है, उनने कहा ये कैसे डिफरेंट है। तो चेक करते हैं इसको कैसे यूज करना है। मोल्स क्या होते हैं, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, ये हो गया 0.5। यहाँ से अगर आप वेट निकालोगे तो 5 इंटू MB, Na2CO3 का मॉलिकुलर वेट आएगा 106, कैलकुलेट कर लेना, ठीक। तो ये इसमें 0.5 दिया है, हाँ, तो 0.5 इंटू दिस इज 53 ग्राम, तो यानी यहाँ से वेट ऑफ सोल्यूट आ गया 53 ग्राम। ये चीज समझ में आती है, इधर आ जाओ। 0.5 M दिया है, कैपिटल M, इससे आपके मोल्स कितने आए, हाँ, मोल्स मतलब वही वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, ये कितना आया 0.5, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी आई 1 लीटर। इसको आगे लाओ, यहाँ से वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट 0.5 है, यहाँ से वेट निकालोगे 0.5 इंटू मॉलिकुलर वेट, ये आ गया 0.5 इंटू 106, आ गया 53 ग्राम। अब कहोगे तो सेम आ गया, पर एक डिफरेंस है। 0.5 मोल्स मीन्स कि सिर्फ इतना वेट है, 0.5 मोलर मीन्स इतना वेट इन 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में, कि यहां पर क्या है, 0.5 मोल्स का मतलब होता है 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 प्रेजेंट है, बस। 0.5 मोलर का मतलब क्या है कि 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 इन 1 लीटर सॉल्यूशन प्रेजेंट है। एक बेसिक डिफरेंस है, ये चीज समझ में आती है। ये मोलैरिटी खत्म करी मैंने, सारे क्वेश्चंस कवर करे हैं, ठीक, A to Z सारे, हर वैरायटी कवर करी है। आगे इंटरमिक्सिंग वाली वैरायटी आ रही है, मोलैरिटी से मोलैरिटी की मोल फ्रैक्शन से, वो आगे आएगी, हाँ, पर ये आर्टिकल आपका कंप्लीट हो जाता है मोलैरिटी का। आप पहले इसके क्वेश्चंस करिए, ठीक, अच्छे से देखिए, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा, ठीक।